एक समय की बात है, अफ्रीका के घने जंगलों में तरह तरह के पक्षी मिलने के लिए इकट्ठा हुए। तभी पेपी नाम का एक पक्षी उड़ता हुआ बादलों से नीचे आया। दोस्तों, आज जब मैं आसमान में उड़ रहा था तो मुझे बादलों में रहने वाले लोग मिले जिन्होंने हमें शानदार दावत के लिए बुलाया है ऊपर बादलों में। वाह, खाना तो टेस्टी होगा। मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए। एक कछुआ जो छिपकर इनकी बातें सुन रहा था, अचानक इनके बीच आ पहुंचा। हाय, मैं हूँ ओडियन द टॉर्टॉइस। अगर मैं भी दावत में आऊँ तो तुमको ऐतराज तो नहीं? मैं बड़ी देर से भूखा हूँ। पर इनविटेशन पर साफ लिखा है दावत सिर्फ बर्ड्स के लिए है। अगर तुम सभी मुझे अपना सिर्फ एक पंख दे दो तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाऊंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडिन को उनसे क्या कहकर मिलवाएंगे? वो तो हम जैसा दिखता भी नहीं है। हम उनसे कहेंगे कि ये है हमारे राजा ऑल ऑफ यू। अच्छा आइडिया है। स्वागत है आपका। हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। ये तुम्हारे साथ कौन है? दिखने में बिल्कुल अलग है। ये हमारे राजा हैं। हाँ? इनका नाम है ऑल ऑफ यू। अरे वाह! आपने आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी योर हाइनेस। प्लीज अंदर आइए। ऑल ऑफ यू, अब आप इस खाने का मजा ले सकते हैं। ऑल ऑफ यू मतलब ये सब मेरे लिए है। ओडिन को क्लाउडमैन की बात से गलत फहमी हुई। वो सामने रखा सारा खाना चट कर गया और बाकी पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखकर सारे पक्षी नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने सारे पंख वापस ले लिए और वहां से उड़कर चले गए, ओडिन को बादलों के बीच अकेला छोड़कर। क्रॉकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वैसे तो मैं नहीं करता, पर फिर भी बताओ क्या काम है? प्लीज मेरी वाइफ से कहना कि वो सबसे ऊंची चट्टान पर घास का ढेर लगा कर रखे, ताकि मैं उस घास के ढेर पर यहाँ से कूद जाऊं। अच्छा ठीक है। आपके पति चाहते हैं कि आप चट्टानों का ढेर बनाएं। वो उस पर कूदना चाहते हैं आसमान से। कौवे क्रॉकी के कहने पर ओडिन की पत्नी ने उसके लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया और इस बात की खबर ओडिन को दे दी गई। काश मैं जो देख रहा हूँ वो सच ना हो। घास कहाँ है? ओडिन समझ गया कि क्रॉकी उसे सबक सिखाना चाहता था, तो इसी वजह से कछुए की पीठ पर इतने सारे ऊबड़ खाबड़ निशान बन गए।
तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर कछुआ अपने लालच की वजह से उन सभी को ना भूलता जिन्होंने उसकी मदद की थी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। इसलिए उस दोस्त को कभी ना भूले जिसने आपकी मदद की हो। ये कहानी उस जमाने की है जब जानवर हम इंसानों की तरह बात किया करते थे। अफ्रीका के घने जंगलों में एक बड़ी आबादी में खरगोश और कछुए रहा करते थे। खरगोश खुद को न सिर्फ तेज मानते थे बल्कि सबसे अक्लमंद भी। वो बहुत शरारती थे और कछुओं के लिए मुसीबत भी। एक दिन, महाराज, हम उन खरगोशों को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। हम उनके साथ नहीं रह सकते। आपको इस बारे में कुछ करना होगा, वरना हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम सबकी तकलीफ नहीं समझता, पर वो हमसे बहुत ही तेज और चालाक हैं। हम उल्लू देवता से इस समस्या के हल के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। उनके राजा के फैसले के मुताबिक सारे कछुए उल्लू देवता से प्रार्थना करने लगे और देवता उनके सामने प्रकट हो गए। फिक्र मत करो बच्चों, और मेरी बात मानो। खरगोशों के राजा को अपने राजा से दौड़ने के मुकाबले के लिए चुनौती दो। जो जीतेगा उसी को बेहतर माना जाएगा। लेकिन सुनिए, फैसला मैं खुद करूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हाँ। हालांकि कछुए जानते थे कि उनका हारना तय है, मगर फिर भी उन्होंने देवता की बात मानी और रेस के लिए हाँ कर दी। तुम सिर्फ सपनों में जीत पाओगे, सिर्फ सपनों में, हकीकत में नहीं, समझे? खरगोशों के राजा ने कहा, रेस की शुरुआत होगी 3 की गिनती के बाद। 1, 2 और 3। खरगोशों का राजा तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कछुओं के राजा को कई मील पीछे छोड़ आया। ओह, वो कछुआ कभी मेरे आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए? खरगोश ऐसा कहकर सेब के पेड़ की छांव में झपकी लेने लगा। पर कछुआ लगातार चलता गया और वो उस पेड़ को पार कर गया जहां खरगोशों का राजा सोया हुआ था। और फिर कुछ देर के बाद, आओ! ये क्या? शायद मैं कुछ ज्यादा देर सो गया। हे, सुनो, तुम्हें क्या लगा मुझसे जीतना इतना आसान होगा? खरगोश इतनी तेजी से भागा कि उसने ये भी नहीं देखा कि रास्ते में नदी आ गई है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! और तभी कछुआ, जो एक माहिर तैराक था, नदी में कूद पड़ा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुआ तैरकर खरगोश के पास गया, उसे बचाया और नदी से बाहर तैरता हुआ ले आया। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर उठाकर ये रेस पूरी कर ली। तभी देवता उल्लू वहां आए और उन्होंने खरगोश को ठीक कर दिया। ना कोई महान होता है और ना कोई मामूली होता है। अगर कछुआ न होता
तो तुम अब तक पानी में डूबकर मर चुके होते। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे कछुए के लिए बहुत बुरा लगा। और कछुए तुम्हारी इस नेकी और दरिया दिली की वजह से आज से सभी कछुओं की उम्र बड़ी लंबी होगी। और तब से कछुओं को बड़ी लंबी जिंदगी मिली उनके नेकी के इनाम के तौर पर। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? खरगोश का राजा शरारती और जालिम था, तब भी कछुओं के राजा ने उसकी जान बचाई। बदले में इनाम के तौर पर देवता उल्लू ने उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। तो बच्चों, याद रखना, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद जरूर देता है जो दूसरों की दिल से मदद करते हैं। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि किसी को याद भी नहीं कि वो कब और कहां की है। पाको नाम का एक नौजवान हुआ करता था। कहते हैं कि उस वक्त पाको बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पाको छांव में बैठ गया और फिर उसने अपने सूप की बोतल खोल ली। मेरा चिकन मैन चाओ सूप, काश अब यहाँ पर कोई ना आए ताकि मुझे अपना ये स्वादिष्ट सूप किसी के साथ बांटना न पड़े जिसमें चिकन के कई बढ़िया बढ़िया टुकड़े हैं। वो सारा सूप अकेले पीने की जल्दी करने लगा। तभी वहां एक रकून आया। हे पाको, क्या चाहिए तुम्हें रकून? तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं तुम्हारे साथ ये नहीं बांटने वाला, जाओ यहाँ से। पर मैं भूखा हूँ, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं भी भूखा हूँ, चले जाओ। वैसे इंसानियत के मुताबिक तुम्हें इसे मेरे साथ बांटकर खाना चाहिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, एक सौदा करते हैं। हमारे बीच दौड़ने का मुकाबला होगा। अगर तुम जीते तो मैं बांटूंगा अपना सूप, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। ये सही नहीं है, तुम एक इंसान हो, तुम्हारी टांगे लंबी हैं, मेरी नहीं। जबान को लगाम दो रकून। ठीक है, मैं अपनी पीठ पर एक बड़ा पत्थर बांध लूंगा ताकि मेरी रफ्तार धीमी हो जाए। पाको ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर अपनी पीठ पर उसे बांध दिया और अब पाको और रकून दोनों स्टार्ट लाइन पर बिल्कुल तैयार थे। 1, 2 और 3। रेस शुरू हुई और पाको पूरी तेजी से दौड़ता गया ताकि सारा सूप अकेले पी सके। कुछ देर दौड़ने के बाद शायद वो काफी पीछे रह गया होगा। ये सोचकर पाको बहुत खुश हुआ। और कुछ देर बाद कहीं वो मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। पत्थर के वजन से मैं पीछे भी तो रह सकता हूँ। पाको पत्थर अपनी पीठ से उतार कर और तेजी से दौड़ने लगा और उसने रेस वहीं आकर पूरी की जहां से शुरू की थी। नहीं, मेरा सूप वो यहाँ नहीं है। पाको सूप को ढूंढने लगा। उसने देखा कि रकून उसे नदी के बीच में ले गया है और बड़े मजे से पी रहा है। हे रकून, वो मेरा है। सूप के आसपास कोई नहीं था, तो मैं इसे पानी में तैरकर यहाँ ले आया। तब तुम दौड़ रहे थे, इसलिए अब ये सूप मेरा है। कम से कम मेरे साथ बांट तो लो। जरूर बांटूंगा, लेकिन अगली बार। रकून ने सारा सूप पी लिया और पाको को एक सबक सिखाया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? पाको ने अपने लालच के चलते सारा सूप गंवा दिया। तो हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी चीजों को उनसे बांटना चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत हो। दूर कहीं एक गर्म देश में गर्मी के मौसम में पूरा जंगल सूख जाता था। ये बात उस जमाने की है जब जानवर इंसानों की तरह बोल पाते थे। उस जंगल में एक शेर रहता था।
जिसका नाम था लियो। लियो जैसा घमंडी शेर कोई नहीं था। वो किसी की मदद नहीं लेता था। एक दिन लियो अपनी गुफा में सोया हुआ था। थियो नाम का एक चूहा उस जगह से वाकिफ नहीं था। वो लियो से बेखबर उसके ऊपर नीचे इर्द गिर्द खेल कूद कर रहा था। किसने मेरी नींद खराब की? तुम चूहे कहीं के। लियो ने थियो को उसकी पूंछ से पकड़कर उठा लिया। ओह, सुनो शेर, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तुमने मेरे शरीर पर खेलने की जुर्रत की? अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपने हाथों से मसल कर खा जाऊंगा, वो भी अभी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। वैसे भी मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मेरा वादा है मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करूंगा, अपनी जान की बाजी लगाकर भी। बहुत लंबे अरसे बाद मैं इतना हंसा हूँ आज। पर बहुत हिम्मत है तुम में जो तुम मुझसे इस तरह की बात कह पाए, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन आज के बाद यहाँ वापस मत आना। कई दिन बीत गए और वो दिन आ ही गया जब लियो को जंगल के दूसरे जानवरों की मदद लेनी पड़ी। लियो नदी किनारे चल रहा था कि अचानक अरे नहीं, ये जाल तो मुझे दिखा ही नहीं। वाह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लियो ने बड़ी देर तक खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे नहीं लगता कि किसी की मदद लिए बिना मैं जाल से निकल सकता हूँ। लियो ने खुद से कहा, क्या कोई है यहाँ? मैं लियो हूँ और मैं फंस गया हूँ। मदद के लिए कोई है क्या? प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा लो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लियो की पुकार सुनने के बावजूद भी कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा अकड़ दिखाता था। लियो हार मानकर बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठ गया। लेकिन तभी हे दोस्त, माफ करना, मैं बहुत दूर था तो तुम्हारी पुकार ठीक से सुनाई नहीं दी। फिक्र मत करो, मैं मदद करने आ गया हूँ। आसपास के कई चूहे दौड़ते हुए आ पहुंचे। जल्दी करो दोस्तों, हमें फौरन शेर को इस जाल से छुड़ाना है। सारे चूहों ने जाल को कतर कर लियो को आजाद करवा दिया। लियो इतना खुश हुआ कि उसने सच्चे दिल से थियो का शुक्रिया अदा किया। और तभी से लियो और थियो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा के लिए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? लियो, जो हमेशा दूसरे जानवरों से अकड़ के बात किया करता था, जब मुसीबत में फंसा तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो बच्चों, आपको हमेशा अच्छा बर्ताव रखना चाहिए अपने दोस्तों के साथ और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।